पहली जो है ना अपनी इनकम से पहली क्या चीज़ ऐसी गिफ्ट की अम्मा को और अब्बा को? पहली अपनी इनकम या से। कैश ही देता सी? मैं कैश क्या बात है! क्या कहने? कैश ਦਿੱਤਾ ਸੀ, अम्मा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, हाँ, बड़ी खुशी हुई। हाँ, बहुत दुआएँ मिली। जब आप यहाँ पे आके प्रॉपर हुँ, एक शुरू हो गया करियर हुँ। लाहौर में, तो उस वक़्त किन-किन आवाज़ों का राज था? कौन-कौन से नाम थे फीमेल वॉइसेज़ जो है ना, जो फ़िल्में कर रही थी और जो है ना, उनको आप देखा फिर मुलाकातें शुरू हुई, वो कौन-कौन ख़वातीन? सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा नाम मल्का तन्नूर नूरजहां। अच्छा हाँ मैडम, जी, वो ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर नाहिद अख्तर जी और बाजी महनाज़, वो उनका भी मतलब वो भी काम कर रही थी। लेकिन नाहिद अख्तर जी का वाइंड अप को लास्ट ही कोई एक फ़िल्म थी, लेडी स्मगलर, शम्मी मारा जी की। उसमें मुझे थ्री एक तो डुएट होता है, एक थ्री होता है, जो 3 सिंगर्स गाते हैं। अच्छा, तो वो नाहिद अख्तर जी, बाजी महनाज़ और मेरा था वो। वाजिद अली नौशाद की कंपोज़िशंस थी। तो उनकी वो लास्ट मूवी थी। ये प्लेबैक था? ये प्लेबैक था। फ़िल्म क्या कौन-सी थी याद है? लेडी स्मगलर, अच्छा, लेडी स्मगलर, बाबरा शीव। अच्छा ये सॉन्ग 3 जी, उसमें है, बिल्कुल 3 आवाज़ों में। 3 अच्छा, आवाज़ों में, हाँ। अच्छा। तो उनके साथ भी बड़ा माशाल्लाह गाने का मौका रहा, महनाज़ बाजी के साथ, नाहिद अख्तर जी के साथ। और मल्का तरूम जी तो क्या बात है कि वो तो अब एक उनका माशाल्लाह बड़ा ही आला मकाम, कि हर आर्टिस्ट जो है वो कोशिश करता है कि अ, ऐसा मकाम मिले कि जैसा उन्हें मिला। गायकी में, हुँ, हाँ जी, पर्सनैलिटी में, बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी ही बहुत अच्छी मेरे पास उन इन बड़े सिंगर्स के लिए ना अल्फ़ाज़ नहीं होते, क्योंकि जो वो डिज़र्व कर रहे होते हैं ना, वो उनका उनका ख़ासा है। उन्होंने नाम बनाया मेहनत से। जिन-जिन लोगों ने नाम बनाया मेहनत से, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उस तमाम जो बड़े सिंगर्स थे उस वक़्त के उन वो रवैये के हिसाब से भी आपके लिए बड़े ही रहे? या कभी एक्सप्रेशन कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत चेंज भी मिले? हुँ। कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ा या सबने नहीं, कबूल नहीं, नहीं, किया कि नहीं, नहीं। बिस्मिल्लाह हुमैरा, नहीं, वेलकम? सलामत सलामत रहिए, नहीं, बड़े अच्छे रवैये रहे, बहुत अच्छे रवैये रहे, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा। क्योंकि मैडम जी के हवाले से लोग कहते थे कि जी वो सिंगर्स नए जो हैं या इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। भई मैं यकीन करो कि उनकी शख्सियत जब बैठते थे ना जाके, एक दौर था जब उर्दू पंजाबी मूवीज़, एक ही मूवी जिसके पंजाबी और उर्दू दोनों गाने होते थे, दोनों वर्ज़न्स होते थे। ठीक है, इसका वर्ज़न पंजाबी मैडम गाती थी, उर्दू मैं गाती थी। अच्छा। तो एक एक टाइम ऐसा होता था कि जब मैं मैडम की रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके बाद मेरी रिकॉर्डिंग है, यानी उस स्टूडियो में। तो अगर मैं जल्दी चली गई हूँ, अपने टाइम पे पहुँच गई हूँ, तो मैडम गाना गा के निकल रहे होते थे। तो वहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई उनके साथ। ये मैं रवैयों की बात कर रही हूँ, आपने रवैये पूछे। अंदर जब जाने लगी तो बहुत ही मैडम प्यार से मिली, और क्या अच्छा गाती हो तुम, तुम्हारा वो गाना अंदर आओ, वो सिंगिंग बूथ्स जो हाँ थे जी, हाँ जी। वहाँ जाके बिठा लिया। तो कहने लगी तेरा वो गाना है ना, दुआएँ सारी वफ़ाएँ सारी, मेरा मिली नगमा था। उन दिनों बहुत ही ऑन एयर होता था। वो बहुत अच्छा है क्या वो ज़रा ओदा अंतरा किवें है? मैंने गा के मैंने कहा मैडम आपके सामने मैंने क्या? कहते नहीं, नहीं, वो ना वो मेरे स्टाइल का गाना है, तुम्हें पता है? वो भैरवी में है बना हुआ। वो मेरे स्टाइल का गाना है, वो गुनगुना के सुना, और क्या अच्छा वो गुनगुना के, या मैंने कहा आपको याद है ये? अस्थाई गुनगुना के सुनाई उन्होंने मुझे। तो बहुत अच्छे रवैये, ये रवैयों की बात हो रही है कि रवैये वो होते हैं कि जो अगर आप अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, फिर रवैया ख़राब होते हैं। इसमें चन्ना साहब की शख्सियत का भी बहुत बड़ा रोल था कि ज़ाहिर है वो भी लोगों के साथ काम करते रहे हाँ, और उनका एक जो बर्ताव था लोगों के हाँ। साथ, ये वजह भी थी या वैसे कुदरती आपके साथ रवैये अच्छे रहे? नहीं, रवैये आप बड़ी अच्छी बात है कि मेरे अब्बा का, अम्मा का रवैया बहुत अच्छा रहा। देखिए, अब आके आहिस्ता-आहिस्ता नोट करते हैं कि कुछ सिंगर्स, उनके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप को समझते हैं पता नहीं ऐसी किधर, हुँ, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा नखरे और ये और वो। तो उस निस्बत से जब मैं अपनी अम्मा-पापा को देखती थी ना, यानी मुझे अब याद आता है कि यार वो कितने सिंपल और कितने डाउन टू अर्थ लोग थे, कितने मिटी हुई तबीयत के लोग थे कि उन्होंने कभी भी कोई तकब्बुर नहीं किया अपनी किसी बात पे। अल्लाह का करम था, बहुत करम था मेरे रब का। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हम ये हैं या हम वो हैं और हमारी बेटी का बड़ा नाम है, कोई उनकी एटीट्यूड में कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि वो तकब्बुर कर रहे हों। तो ये रवैये हैं कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी चन्ना साहब को मशवरा दिया आपने जब आप अब आ गई हैं हाँ, प्रोफ़ेशनल
काम शुरू कर दिया। पहले तो हेजिटेशन होती थी कि हमें अब्बा या ना कहे कि पुत्र तुम मेरी धी है। पहला मशवरा कभी उन्होंने दिया हो कि नहीं अब्बा ये जो है ना इसको ऐसे कर लें, उनके किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, इसको हाँ, चेंज कर लें। हाँ, हाँ, इसका जो है ना हाँ, सिंगर चेंज होना चाहिए, कंपोज़िशन सुर थल्ले होना चाहिए, हाँ, उत्ते होना चाहिए, कुछ तो गल हाँ, कीती हाँ, है, हाँ। कभी? फ़िल्म थी अखाड़ा, जब अब्बू ने पंजाबी फ़िल्म बनाई थी, अखाड़ा, अखाड़ा। तो मेरे बड़ा उनके साथ था कि अब्बा इसका नाम नहीं अच्छा, अच्छा। इसका नाम चेंज करें। तो कहते थे कि बेटा जो कहानी है ना वो इसी पे मुनस्सिर है। डिपेंड करिए इस अखाड़ा लफ्ज़ पे ना सारा इर्द-गिर्द घूम रही है। तो नाम नहीं चेंज किया। मैंने बहुत कहा और अम्मी ने भी कहा कि नाम चेंज कर लें। लेकिन वो फ़िल्म फ्लॉप रही। वो पता नहीं क्या वजह, हालाँकि बड़े अच्छे उसमें कास्ट बहुत अच्छी, रीमा थी, सुल्तान राय साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जावेद शेख साहब, बहुत बड़ी कास्ट थी। अब्बा ने बात नहीं मानी, सलमान खान ने मान ली, और उन्हें दंगल बना ली, दंगल। उसने आपकी बात मान ली। उन्होंने कहा नहीं मैंने ना नाम मेरी चेंज कर आवाज़ उस तक पहुँच गई है, सही है। उन्हें दंगल नाम रख दिया। दंगल नाम रख दिया, हाँ। हाँ, देखिए दंगल भी तो यही है, ये सेम अखाड़ा और दंगल सेम। एग्ज़ैक्टली हाँ, सेम है। बिल्कुल। तो बस ये चीज़ें होती हैं और मैं समझती हूँ कि हर अच्छी बात जो है ना, वो ये है कि माहौल के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। किन-किन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया हुँ, और सुपरहिट हाँ, जो आपके हुए? उनके आप चाहें बल्कि आप नाम लें आज, उनको जी। भी याद करते हैं। और कोई ऐसी ख़्वाहिश कि इस म्यूज़िक डायरेक्टर की जो है ना कंपोज़िशन मुझे ज़रूर गानी चाहिए थी, जो मौका ना मिला? सबसे पहले तो जो हमारे मौसीक़ार जिन्होंने बड़ा-बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा-बड़ा म्यूज़िक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके साथ काम किया। मुझे मौका रहा, मौका मिला कि मैं उनके कंपोज़िशंस गाऊँ और बड़े हिट रहे गाने। हुँ। जिस तरह निसार बज़मी साहब का नाम, वजाहत अतरे साहब, वाजिद अली नौशाद साहब, एम अशरफ साहब, एम अरशद साहब, क्या-क्या नाम अभी इस वक़्त के मैं नाम भी बख्शी वज़ीर साहब। तो इन्होंने ऐसा-ऐसा मुझसे गवाया और अकॉर्डिंगली मेरी वोकल टोन्स के हिसाब से गवाया। और अब किनके साथ मौका ख़्वाहिश रही, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के साथ, क्योंकि अच्छा उनका अपना एक मिज़ाज था। उनके साथ नहीं मिला मौका और म्यूज़िक करने का। ड्यूट जो है, हुँ, जो बड़े ड्यूट आपने किए हाँ, ज़िंदगी में, वो कौन से हैं? और उसमें भी सेम क्वेश्चन है हाँ, कि कोई ऐसी शख्सियत जो अब आप सोचती हो कि इनके साथ एक ड्यूट हो जाता है, 2 अंतरे तो बहुत अच्छा है। वाह! मेहदी हसन साहब के साथ। उनके साथ नहीं हो सका नहीं था? हो सका, अच्छा, उनके साथ नहीं हो सका। बाकी सबके साथ डुएट किया। ए नियर साहब के साथ गाया, गुलाम अब्बास साहब के साथ गाए और अनवर हफ़ीज़ साहब के साथ झूले अगर तुझको हवा, बहुत सुपर डुएट रहे। हुँ। अच्छा उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा मुल्क से बाहर निकलते हैं। हाँ, पहला टूर कौन-सा था? हुँ, किस तरह का माहौल था? हुँ। और कराची से लाहौर तो आ गई, अब बाहर जाना है। जी, अब तो उसके लिए भी इजाज़त लेना पड़ी पहले? हाँ, या उस वक़्त तक इतना उनको आ जी गया हो था कि गया। नहीं हुन हाँ जी, हाँ जी। हुन ठीक है? ठीक है। हाँ, ऐसा हाँ, ही हुआ हाँ। कि फिर वो चल सो चल वाली बात होती है ना कि अब आगे से आगे, बेहतर से बेहतर की तलाश। तो इंडिया का बड़ा अच्छा टूर एक रहा। अच्छा, हाँ, ये ये कौन-सा टूर था ये? 2008 में, 2008 अच्छा, कौन-सी सिटी? ये बम्बई था, चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद और बैंगलोर। अच्छा, हाँ, ये तो ज़रा बताएँ क्या टूर था? ये टूर था जनाब वहाँ एक न्यूज़ पेपर्स की बड़ी टाइम्स ऑफ कम इंडिया तो नहीं था? यस, यस, टाइम्स ऑफ जी, टाइम्स ऑफ जीते इंडिया रहो। वो इवेंट्स करते थे ना? जी, वो इवेंट्स यस, करते थे। यस। उनकी एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, प्रिया गुप्ता, हाँ जी। बहुत नामवर लड़की है, बहुत अच्छा काम करने वाली। तो उनके साथ वो टूर था, उन्होंने प्लान किया था मेरे साथ। सब सिटीज़ में मैंने कर लिए। वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोग, जो म्यूज़िक को आप तो समझते हो कि वो ज़रा और तरीके से देखते हैं म्यूज़िक। हुँ। और तलत अज़ीज़ साहब के साथ, वडाली ब्रदर्स के साथ, मुख्तलिफ़ शहरों में जो वो थे ना इवेंट्स, वो इनके साथ रहे। ये तलत ख़ाब अज़ीज़ तो सानिया मिर्ज़ा के चाचा भी हैं ना? टेनिस स्टार जो हुई है ना शुएब मलिक की जो, अच्छा, ये उसके चाचा भी हैं और अच्छा। गज़ल बड़ी अच्छी गाते हैं ग़ज़ल बहुत अच्छी गाते हैं। तलत जी, अज़ीज़। हाँ वही। जी, मेरी उनसे है मुलाकात हुँ। दुबई में। ये अच्छा। सानिया मिर्ज़ा के चाचा हैं, तलत अच्छा, अज़ीज़। माशाअल्लाह, तो अच्छा, ये जो एक टूर था इंडिया जी, का, जी। इसके अलावा कभी ऑफ़र आई वहाँ से कि किसी फ़िल्म के लिए, प्लेबैक के लिए, कभी कुछ चीज़ इस तरह की हुँ। पहले, बाद में? जी, बिल्कुल। अ, ऑफ़र एक बहुत खूबसूरत ऑफ़र थी जो हमारे पाकिस्तान में हमारे बहुत बड़े मौसीक़ार, गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब
उनकी तरफ से एक ऑफ़र थी कि एक डुएट सॉन्ग करना है जो उनके साथ ही गाना है। हाँ, सबके साथ ही। ख़ान साहब के साथ ही अच्छा। गाना है। ये एम अर्शद साहब ने मुझे कॉल की। हुँ, कि मेरा उन्होंने नाल एक डुएट करना है। मैं पहले तो डर गई कि मैं उनके साथ मेरा डुएट क्या, वो तो माशाल्लाह क्लासिकल गाने वाले बहुत हाँ। बड़ा नाम। कि नहीं, नहीं वो बड़ा अच्छा एक गाना है, आप आओ और रिहर्सल करो, तो आप गा लोगी। वो खुद याद करवाएँगे और अच्छे से हो जाएगा। तो बैंडिट क्वीन फ़िल्म का नाम था, बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो गाना है सांवरे, सांवरे जैसे। सांवरे। तो वो मैंने किया और वो बहुत ही सुपरहिट रहा। क्या बात! पाकिस्तान में शायद हो सुपरहिट, लोगों ने सुना हो, लेकिन इंडिया में बहुत वो गाना मशहूर है। वहाँ के हर म्यूज़िक चैलेंज में हर बच्चा, हर लड़की-लड़का उस गाने से आगाज़ भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने उस गाने को उस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। हुँ। बड़ा ही अच्छा रहा वो, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। आपने कभी ये गेस किया है कि जो क्लासिकल गवैये हैं, जो जी। गायक हैं, उनके मेयार पे पूरा उतरना ज़रा बहुत मुश्किल सा होता है? हाँ जी, और आप वो खुशकिस्मत हैं कि बेशक। मैंने हर क्लासिकल घराने में आपकी जो है ना एक लाइकिंग और रिस्पेक्ट देखी है। जीते रहिए। यानी कि अगर मैं इस दौर का कहूँ कि इस दौर में प्लेबैक गायकों की आप खान साहब हैं। आप ज़रा इतना बड़ा तो अरे! ये इतनी मैंने अल्लाह! आपकी लाइकिंग क्लासिकल बाकायदा सीखा? बाकायदा नहीं सीखा। अच्छा। हाँ, बस वो थोड़ा-सा टाइम मिला उस्ताद बशीर अहमद खान साहब के साथ जब स्टार्ट किया था, तो बस 1-2 राग शुरू करवाए तो मैं लाहौर का एक सीन जो आना-जाना बन गया, हाँ, तो फिर टाइम नहीं मिला कि मुझे इस चीज़ की ख़्वाहिश है नहीं, ये क्लासिकल नहीं सीखा मैंने। लेकिन मैं जब बताती हूँ ना तो लोग मानते नहीं हैं, कहते नहीं आप आपको आता है सब। मानेंगे भी नहीं। मैं तो थोड़ा आगे जाने लगा था कि अब जो है ना दोबारा से इत्तेफ़ाक से और कुछ क्लासिकल गायकों की मेहनत से दोबारा क्लासिकल भी हाँ, और कव्वाली भी हाँ, बिल्कुल, रिवाइव हो रही है। बिल्कुल, और अभी जो है ना सालाना इवेंट शाम 84 वालों ने उस्ताद शफ़कत अली खान ने शुरू किया हुआ है, याद-ए-सलामत। वो माशाल्लाह। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, अच्छा माशाल्लाह, जिसमें जूनियर मोस्ट आर्टिस्ट भी गा रहे हैं, उसमें सीनियर भी गा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह जो है कव्वाली के फेस्टिवल शुरू हो गए बहुत हैं। अच्छा है। अभी जो है इत्तला आई है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल करने जा अच्छा रहे हैं। माशाल्लाह, तो मेरा ख़्याल है कि याद-ए-सलामत में तो बि एक राग आपको गाना चाहिए। बिस्मिल्लाह मैं हाज़िर को मुझे ऑफ़र करेंगे, तो मेरी खुशनसीबी है, ये तो बड़े नाम है ना। ये आज ऑफ़र ही है आपको। आप सलामत रहिए, खुश रहिए।